हाँ, आवाज़ नहीं करनी है। जेनेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा था और हम बात करेंगे इसमें आज सेक्स डिटरमाइनेशन की, यानी लिंग निर्धारण वाले टॉपिक की बात करेंगे। जैसे मुर्गियों में कैसे होता है, मानव में कैसे होता है, टिड्डे में कैसे होता है, ठीक है। इस टॉपिक की बात करेंगे, आवाज़ नहीं करनी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और एक्स काय क्या है, एक्स गुणसूत्र की खोज कैसे हुई, वो भी हम चर्चा करेंगे, इसकी बात करेंगे। जो लिंग का निर्धारक होता है इसकी हम बातें करने वाले हैं, और इसके अलावा फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें कहाँ तक दिख रहा है ये बता देना, ठीक है। कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक भी, और नीचे ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो ये हेडिंग लिख लो आप, लिंग निर्धारण। अब आवाज नहीं करनी है, मैं पूछूंगा अभी 2-4 क्वेश्चन लिखूंगा, आप बताना इनका आंसर। इस टॉपिक की बात करेंगे हम, सेक्स डिटरमाइनेशन टॉपिक की बात करेंगे, लिंग निर्धारण। आपके सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो क्या होता है लिंग निर्धारण, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो आप जानते हो जैसे टिड्डा है, कॉकरोच है, ठीक है, हम मनुष्य हैं, पक्षी है, तो इसमें नर मादा डिफाइन करना, मतलब कौन सा नर है कौन सा मादा है, तो उसको निर्धारण करने वाले को हम कारकों को बोलते हैं लिंग निर्धारण, ठीक है। और लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था वो विल्सन व स्टीवेंस ने दिया था। मैं आपको बता दूं, जो आपके कोर्स में नहीं लिखा हुआ, तो किसने दिया था, एक लाइन लिख देता हूं मैं आपको। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय, ए आवाज नहीं करनी, एक बार जब बोल दो ना आगे आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो, एक तो आता है क्रोमोसोमल थ्योरी, गुणसूत्री सिद्धांत, वो तो सटन और बावेरे ने दी थी, वो अलग था, ठीक है, वो अलग है सटन बावेरे वाला, और वो भी पूछ चुका है क्वेश्चन, पिछली बार तो आया था शायद ये क्वेश्चन, सटन बावेरे वाला। वो तो जीन के लिए और गुणसूत्र में संबंध बनाने वाला नियम था, ठीक है। ये लिंग का निर्धारण करने वाला सिद्धांत है। तो लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था विल्सन, इसको साइड में लिख लेना, विल्सन और स्टीवेंस ने, ठीक है। तो विल्सन में स्टीवेंस ने दिया था, ठीक है। अगर आपसे बात कर ले गुणसूत्रीय सिद्धांत, है ना, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो सिद्धांत दिया गया था वो जीन, आपको बता दी, अभी टॉपिक आएगा ये भी, है ना, जीन और गुणसूत्र में संबंध बताया था इसमें, और वो दिया था सटन व बावेरे ने। पीछे वाले नाम याद रखना, सटन अब आवाज आएगी ना, तो यहाँ आ जाएगा, तो नहीं, मैं ठीक है, नहीं अभी कुछ नहीं, सटन व बावेरी याद रखना है, दोनों में डिफरेंट है, याद रखना है, क्यों कंफ्यूज मत हो जाना। इसकी बात करें वैसे ये पूछेगा नहीं, जहाँ तक ध्यान है मुझे, यही है बस सिलेबस के अनुसार। तो सटन व बावेरी ने दिया था, ठीक है, याद रखना। तो लिंग निर्धारण का मतलब, तो यहाँ से एक टॉपिक आता है एक्स काय। एक्स काय क्या है, एक्स बॉडी जिसे वो हम बोलते हैं, एक्स बॉडी, इसकी बात कर लेते हैं हम, एक्स बॉडी, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे हैंगिक, इन्होंने जो कीट होते हैं उनकी जो शुक्र जनन होती है उन कीटों पर अध्ययन कर रहे थे। तो केंद्र के अंदर उन्होंने क्या है, एक ऐसी संरचना देखी जो लिंग का निर्धारण कर रही थी। लिंग का निर्धारण, लिंग का मतलब समझते हो, नर मादा में डिफरेंट करना। तो कीटों में ये लिंग का निर्धारण कर रहे, तो उन्होंने देखा कि जो ये दिख रहा था जो पदार्थ, उसको एक्स का नाम दे दिया, यानी केंद्र के अंदर होता है डीएनए, तो आप जानते हो गुणसूत्र भी कोशिका विभाजन के दौरान बनते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये एक्स काय एक संरचना है जो क्या करती है, लिंग का निर्धारण करती है, तो उसे नाम दे दिया एक्स काय। बाद में इसी एक्स काय को एक्स क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र नाम दिया गया। और गुणसूत्र तो किसने नाम दिया था, वाल्डेन ने, पर एक्स गुणसूत्र, ठीक है, बाद में इसी को नाम दिया गया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक ध्यान से देखना, एक परिभाषा लिख रहा हूँ मैं,
एक्स काय की, इस एक्स काय की परिभाषा लिख रहा हूं मैं, लिख लेना आप, इसको नोट की नोट लिख लेना साथ के साथ, ठीक है। तो हेंगिक ने, ये वैज्ञानिक का नाम है हेंगिक ने, 1819 की बात है ये। हेंगिक ने कीटों के, है ना, कीटों के रेखीय पेशी शुक्र जनन, है ना, शुक्र जनन के द्वारा पेशियों में कहता रेखीय पेशी, है ना, पेशियों में यानी शुक्र जनन के दौरान अध्ययन कर रहे थे वो, में एक केंद्रीय संरचना यानी केंद्र के अंदर केंद्रीय संरचना देखी जिसे एक्स काय कहा गया। याद रखना है, एक्स काय कहा गया, ठीक है, एक्स काय कहा गया था उसे। और ये क्या कर रही थी, लिंग का निर्धारण कर रही थी। तो ये एक्स काय क्या कर रही थी, लिंग का निर्धारण, कीटों में लिंग का निर्धारण। और बाद में जब खोज हुई तो इस एक्स काय को नाम दे दिए एक्स गुणसूत्र, ठीक है। तो बाद में इस एक्स काय को ही एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ठीक है। और गुणसूत्र तो आप जानते ही हो, ठीक है, गुणसूत्र नाम दिया गया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि किसने एक्स काय की खोज की, पहला क्वेश्चन। एक्स को ही हम एक्स क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बोलते हैं, और इसी की उपस्थिति से लिंग का निर्धारण होता है। तो ये था एक टॉपिक, ठीक है। और एक बात और बता दूं, वाई जो गुणसूत्र होता है ना, इसकी खोज जो रहता है ना, ये स्टीवेंस ने की थी। तो वाई गुणसूत्र की खोज नोट में कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। वाई गुणसूत्र की खोज स्टीवेंस ने की, नहीं की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग पक्षियों में क्या है, उनमें क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करो आप, ठीक है, इसे नोट करो आप। समझ आए ये टॉपिक? इजी है, सब इजी है, बस पढ़ने के आपकी ललक होनी चाहिए, बस बातें करते रहते हो। हाँ ठीक है, लिख लिया कि इसको स्टॉप कर देना। आगे देखो, हाँ ये खड़ा हो जा रहे सुनील, आगे देखो ध्यान से। तो लिंग निर्धारण पढ़ते हैं, अलग अलग जीवों में पढ़ते हैं। पहले सुन लो ध्यान से, पक्षियों में देख लो, पक्षियों पढ़ो, इससे पहले ये सुन लो मेरी ध्यान से। पक्षियों में क्या होता है, देखो ध्यान से। पक्षियों में बोलो या मुर्गियों में बोलो, क्योंकि कोर्स में मुर्गियां दे रखी है, एनसीईआरटी में साहब लिख रखा है मुर्गियां, है ना, तो मुर्गी को उठा के देता है, ठीक है। तो पक्षी है, मुर्गियां हैं, इनकी बात करेंगे हम। या इसके अलावा कुछ सरीसृप भी हो सकते हैं, सरीसृपों में भी चलता है, सही। तो पक्षियों में क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर अब की बार आवाज़ आ गई ना, सुन लेना, या तो मैं चला जाऊँगा फालतू, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसी बात है, मैं नहीं पढ़ाता ऐसे बच्चों को, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आप जानते हो किसको शो करता है, पहले बताया था, पुष्पसूत्र बताया जब, ये मादा है, ये नर है, ये मादा, ठीक है। तो ये नर को शो करता है, ये मादा को शो करता है। जेड जेड, इसमें जेड जेड होता है और जेड डब्ल्यू होता है। ये मुर्गियां देता है ज़्यादातर क्वेश्चन, या पक्षी दे देगा, कोई पक्षी का नाम दे देगा। और ये पूछ रहे क्या होता है, ठीक है। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कौन बताया था चीन, पूरे इतिहास तो मुझे मालूम नहीं, ठीक है, ठीक है, जो भी है दर्शाया होगा जो भी, ठीक है। अब समझो ध्यान से। तो जेड 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 डब्ल्यू हो गया, तो ये नर को शो करता है, ये मादा को शो करता है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। सेम सेम हो यानी समान हो,
आप जानते हो जैसे एक्स एक्स हो या एक्स वाई हो या जेड जेड हो, है ना, या जे डब्ल्यू हो या एक्स ओ हो या एक्स एक्स हो। ध्यान से सुनो, है ना। अब देखिए ध्यान से, लिंग का निर्धारण वो करता है जिसमें विषम युग्मता होती है, यानी हेट्रोगेमिटी होती है, वो लिंग का निर्धारण करता है। जैसे हमारे कौन करता है, ये तो करता है मेन, ठीक है, मतलब इसकी वजह से तो पुरुष मतलब लड़का होगा, इसकी वजह से। तो ये विषम है, ये सम है, तो इसे सम युग्मकता बोलते हैं, इसे विषम युग्मता बोलते हैं। तो ये विषम युग्मता ने लिंग का निर्धारण करते हैं, ये बता रहा हूं मैं। तो ये तो क्या हो गया, सम युग्मकता, है ना, होमोगेमिटी, और ये हो गया विषम युग्मकता, है ना, यानी इसे क्या बोल देंगे, हेट्रोगेमिटी, ठीक है, हेट्रोगेमिटी, इसे होमोगेमिटी बोल देंगे, होमोगेमिटी। तो लिंग का निर्धारण कौन करेगा, ये करता है लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण दिख रहा नहीं। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, विषम युग्मता वाला करता है। तो यहां पर बताओ, मुर्गियों में या पक्षियों में से जिस हम बात करते हैं तो कौन लिंग का निर्धारण करेगा, नर की मादा, मादा करेगी, सॉरी यहाँ पर ये है, ठीक है। अब क्रॉस कराओगे तो आप जानते हो एक्स का की खोज की थी तो 50-50% देखने को मिला था हैंगिक को, तो सब में 50-50% आएगा नर मादा होने की संभावना है। वो कौन सा भी क्रॉस कराए देख लो, चाहे जितने भी आएंगे सब में ऐसा ही होगा, 50% संभावना रहेगी, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट ये सिंबल देखकर आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इसमें लिंग का निर्धारक तो ये हो गया। तो मैं निकल लेता हूँ, नर होता है, नर सॉरी नर क्या, मादा, मादा होगी ना, मादा लिंग का निर्धारण करती है। तेरी आवाज आ गई ना, अब देख लेना, ठीक है। ऐसे देख लो, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला जिसको हम बोलते हैं फल मक्खी, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर जिसे फल मक्खी मिलते हैं, टीएस मॉर्गन ने प्रयोग किए थे। ये मान लो या मानव मान लो, मानव में तो इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, एक्स तो किस में, मादा में, और नर में क्या होता है, एक्स वाई। तो इसमें कौन होता है, नर निर्धारण करता है। तो इनमें नर, तो इसमें लिख लेना आप, नर लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। वो क्रॉस करवाना तो आपको आता ही, ये सिंपल है, 50-50 आएगा, वो तो सिंपल है ना, करवा सकते हो ना, हाँ, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आप देख सकते हो, जैसे टिड्डा मान लो, टिड्डी मान लो, हाँ टिड्डी, टिड्डा, ठीक है। और या कॉकरोच मान लो आप, है ना। इनमें क्या होता है, ध्यान से, इसमें है ना, नर तो क्या होता है, इसमें तो क्या है, एक्स एक्स, मादा तो एक्स एक्स, और नर x0, यानी एक एक्स का लोप होता है यहाँ पर। तो निर्धारण तो यही करेगा, ठीक है। तो ये इनमें होता है, टिड्डा टिड्डी में ये, अभी हंस लो, फिर एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, फिर नंबर ऐसे आएंगे 50, 60, 70, क्योंकि जितना आप ध्यान लगा कर यहाँ याद कर सीखो ना, वो लॉन्ग टाइम तो याद रहता है। पर आप यहाँ बातें करते हो, फिर कहते हो क्वेश्चन कहाँ से दे दिए सर आपने, आप कब बोले थे। अरे देखो हर चीज़ लिखाऊंगा क्या, बोल के लिख लो अपने हिसाब से, मैं लिख भी देता हूँ बोर्ड पर, फिर कहते सर आपने कब लिखा था, अरे मैं कहीं लिख देता हूँ बोर्ड पर, फिर कहते सर नोट्स में नहीं है, तो आप लिखे नहीं बोर्ड पर, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर कई वक्त चीज़ें, ठीक है। हाँ ठीक है, वैसे यही तो कमी है तुम्हारी। हाँ तो कमी तो इसको और क्या बोलते हैं, अच्छा ये बोलते हैं फिर इसको क्या, उतारो नहीं हर चीज़ को। इसी प्रकार जैसे तितलियां हैं, कुछ मौत है, उनमें भी देख लो। तो पांचवा देखो, चौथा देख लो, चौथा पॉइंट, तितलियां, मौत,
मौत का मतलब होता है सलब, कीट होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे खूब सारे सलबों के बारे में, या डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें सलब पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें Z0 है ना, Z0 तो क्या हो गया, नर, नर और मादा हो गई ZZ। ठीक है, तो इनमें भी कौन होता है, कौन होता है निर्धारक, तितलियों में नर होता है। ठीक है, तो इनसे आपसे सिंबलों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको आप नोट कर लो ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, तो इसे ऑफ कर दें। आगे देखो ध्यान से, अब ध्यान सुने मेरी बात। वंशागति संबंधित में कुछ सिद्धांत लिख रहा हूँ, बस उनके सिद्धांत किसने दिया था, क्या था, बस इतना ही पूछता है, वो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, वंशागति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार आया भी था, वो बता ही दिया है, और भी बता देते हैं। वंशागति का मतलब जानते हो, इनहेरिटेंस मतलब आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, और विभिन्नताएं आती है इसे आनुवांशिक, हाँ वेरिएशन। ठीक है, विभिन्नताएं मुझे नहीं आया तो सिखा दिया आज वेरिएशन। देखो ध्यान से, तो वंशागति का पहला सिद्धांत की बात करूं तो वंशागति के सिद्धांत अब कौन दिया था, बस यही पूछता है। और इसके बारे में हम पूरी जन्म कुंडली जलवा मंडला सारा पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे? उनका नाम क्या है? अबे जीमा ही नहीं, जन्म ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसकी पूरी जन्म कुंडली हम लिख लिए थे शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट करा था। तो वंशागति के सिद्धांत दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, याद रखना है। और आनुवांशिकी का जनक मानते हैं, क्या बोलते हैं ना, आनुवांशिकी का जनक। और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक तो आप जानते हो कौन है, पता तो कौन है? अभिषेक मंडोलिया है ना, विलियम बेडसन है। और कौशिक आनुवांशिकी का जनक और प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक P.H. मॉर्गन, जो हमने लिखा दिए थे। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताया होगा, अब आप कहोगे ऐसे भी हो सकता है, जल्दी। जैसे आपने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा कि जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीन। तो जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। ध्यान से सुनो, जोहानसन ने। मेंडल ने क्या नाम दिया था? पर आपको बता दूं, मेंडल ने कारक नहीं दिया था, आपको रियल बता दूं। मैंने लिखाया है कारक, क्योंकि ज़्यादातर सब किताबों में ज़्यादातर कारक लिखा होता है, पर रियल आप इसकी सर्च करोगे तो कारक नहीं दिया था उन्होंने, तत्व या निर्धारक बोला था। कारक शब्द तो कोरेंस ने दिया था इससे पहले ही, रियलिटी ये थी। पर ये ज़्यादातर किताबों में यही चलता है। तो आपको खेदू, तो आप लिखना चाहते हो डीपली, अगर एग्जाम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आया नहीं ऐसा, अगर आ जाए कि कारक शब्द किसने दिया और उसमें ऑप्शन आ जाए, तो फिर कार्ल कोरेंस ही करोगे आप, ना कि मेंडल। क्योंकि मेंडल ने तो तत्व कहा था। तो एक लाइन लिख देता हूँ मैं नोट में, आप लिख लेना ऐसे। ठीक है, कारक शब्द ये दिया था कार्ल कोरेंस ने, यानी कोरेंस लिख लेना, कोरेंस ने। ठीक है, और तत्व या निर्धारक ये दिया था मेंडल ने। और जीन, ये आप जानते हो, जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। ठीक है, तो ऐसे हैं, मतलब टेपली भी आप जानना चाहो तो ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो इन्होंने वंशागति के सिद्धांत दिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने, हम लिख लिए पूरा इसके बारे में। अब देखो, एक वैज्ञानिक आया, इन वंशागति के सिद्धांतों को गुणसूत्रों के साथ, जीन और गुणसूत्र एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और जीन गुणसूत्रों के वो डीएनए के खंड है, और जीन की क्रियात्मकता सिस्ट्रोन होती है। तो इनके बारे में संबंध बता दिया, जीन और गुणसूत्रों में संबंध बता दिया। और ये बताए थे दो वैज्ञानिक, सटर और बावेरी, और अपना एक सिद्धांत दे दिया।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, जो भी लिखे थे तो वापस लिख लेना। तो मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ, वंशागति का इसे पूरा लिखो, कर टाइम को मत देखो ना, अभी 3-4 लाइनें और लिखूंगा बस। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत ये किसने दिया था? सटन व बावेरी ने, ठीक है, 2 वैज्ञानिक थे। और इनके बारे में और बता दूं आपको मैं बातें, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बातें नोट में लिख लेना आप, इसी में ही। गुणसूत्र व जीन में संबंध बताया, गुणसूत्र व बहुत हो रहा है, गुणसूत्र व जीन में संबंध बताया व जीन गुणसूत्र के समान ही होते हैं, ठीक है ना, गुणसूत्र समान ही होते हैं। और जीन क्या होते हैं? जीन आप डीएनए के खंड, ये आपको बता दो, और इसकी परिभाषा पहले भी लिखा दिया था। तो जीन डीएनए के खंड ही होते हैं, खंड ही होते हैं। क्या होते हैं? जीन डीएनए के खंड ही होते हैं। और जीन की जो इकाई है ना, जीन की इकाई सिस्ट्रोन है ना, सिस्ट्रोन यानी संपार, हिंदी में संपार बोलते हैं, सही है ना, संपार होती है, ठीक है। तो गुणसूत्र व जीन में संबंध बताया, ठीक है। जीन डीएनए के खंड होते हैं, जीन की इकाई सिस्ट्रोन होती है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो गुणसूत्र पे स्थित होते हैं। अरे है ही खंड, तो कहाँ स्थित होंगे? सिंपल सी बात है, हाँ, रेखीय क्रम में है ना। तो जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मैं ये शायद एक क्वेश्चन पहले भी लिखा दिया था मैं, ना, जब मैंने गुणसूत्र पढ़ा रहा था ना, उस कौशिकाल चैप्टर जब भी लिखा दिया था ये लाइन है, ठीक है। और इसमें भी दे रखी है, तो मैंने वहाँ करवा दी थी, अब इसको वापस करवाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब है ना, यहाँ पर 2-4 लाइनें और बच गई नीचे, वो भी लिखेंगे अभी। तो ये मिटा दे, ये लिख लिए थे ना, ये इधर वाली, तो बंद तो रुक जा भी, ये लिख ले फिर बंद ही कर देंगे, है ना। देखो अब ध्यान से, इन्होंने वंशागति सिद्धांत, इन्होंने गुणसूत्रों के साथ जोड़कर ये नया सिद्धांत दिया, प्रयोगात्मक रूप से नहीं समझाया। अब इनको प्रयोगात्मक रूप से समझाया था किसने? टी.एच. मॉर्गन ने। तो गुणसूत्रीय सिद्धांत को, हाँ बता, है मैकलन कौन था? विल्सन मैकलन, विल्सन तो वही था ना, स्टीवेंसन, सॉरी विल्सन और मैकलन है ना, मैकलन, हाँ, तो लिखा दिया ना वो तो अभी, है ना, अभी लिखा नहीं, लिंग, हाँ, लिंग का गुणसूत्रीय सिद्धांत अभी तो लिखाया था, ठीक है। तो गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से समझाया, वो कौन थे? टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन ने गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से समझाया, टी.एच. मॉर्गन ने, ठीक है। तो ऐसे ये अलग अलग सिद्धांत एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, कंफ्यूज मत होना है। प्रयोगात्मक बात करते हैं जब भी, तो टी.एच. मॉर्गन, अब किस पर प्रयोग किया था, है ना, उसको ही क्यों चुना, वो कल देख लेंगे हम, है ना। यानी ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए थे, उसको ही क्यों चुना, उसके कारण देखेंगे। सहलगनता शब्द दिया था, वो भी चर्चा कर लें। पर सहलगनता को पहले भी किसी ने डिफाइन कर दिया था, पर उन्होंने प्रतिकर्षण, है ना, ये नाम दिए थे, युग्मन प्रतिकर्षण, ठीक है। वो 2 वैज्ञानिक थे, पुनेटर एक और था ना। तो ऐसे हैं। तो ये थी अपने इससे संबंधित, है ना, बेडसन, हाँ बेडसन, ठीक है। अब कर